फूड डिलीवरी जॉब कैसी है सऊदी अरब में? अगर शिपमेंट डिलीवरी का काम किया जाए तो वो कैसा है? फूड डिलीवरी में और शिपमेंट डिलीवरी में क्या फ़र्क है? फूड डिलीवरी से मुराद मरसूल, हंगर स्टेशन, तलबात, जाहिज, टू यू, करीम और उबर और जीनी। अगर इंस्टॉलमेंट की गाड़ी से ही इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं तो आए दिन सऊदी अरब में बाइक राइडर्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये बाइक राइडर्स अपना खर्चा पूरा कर पा रहे हैं? शिपमेंट डिलीवरी का जो काम है उसमें कौन सी कंपनी है? मिसाल है साजिल, नून, हिजाज, उसके बाद अरामिक्स और तकरीबन और दो तीन होंगी, बट मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक यही है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करें तो हम डेली का कितना को प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? आया इनमें कोई फायदा है भी कि नहीं? गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर लेकर अगर इन सर्विसेज में चलाई जाए तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? फूड डिलीवरी या शिपमेंट कंपनी, फैसला आपने करना है ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये इन्फॉर्मेशन आप हासिल करने के बाद बखूबी फैसला कर सकेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी अर्निंग के लिए और आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब भाइयों पे, हम सब के ऊपर अपना करम अता फरमाए और हमारे दस्तरख्वानों को वसी कर दे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ये मेरे एक जो सब्सक्राइबर है, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, इनके कमेंट की वजह से मुझे ये हुआ कि मैं जल्द से जल्द इस इंफॉर्मेशन को शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी तो मुझे इसके ऊपर सर्च थोड़ी करनी पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमें पता है कि कौन सी एप्लीकेशंस और कौन कौन से जरिए कमाने के, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी इंशाअल्लाह ताला वो इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट होगी। तो बढ़ते अपने मौजू की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो जी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहला हमारा जो टॉपिक है कि फूड डिलीवरी जॉब कैसी है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि फूड डिलीवरी जॉब जो कि हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, फैसला आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए, फूड डिलीवरी का तरीक़ेकार ये है कि जैसे मरसूल है, हंगर स्टेशन है या दीगर कंपनी है, ठीक है, तलबात, जाहिज, करीम, उबर और टू यू, निंजा, तो ये बहुत सी कंपनी है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? देखें, इन सब कंपनियों के अंदर एक रेस लगी हुई है। कभी वो ऑफर लगा देते हैं और कभी वो ऑफर लगा देते हैं, कस्टमर इनके दरमियान घूमता फिर रहा है। होता कुछ यूं है कि मरसूल जो है वो हमेशा से ही सरे फहरिस्त रहा है। उसकी वजह कि मरसूल कम्प्लीटली अरेबिक में, खैर अब तो पूरी एप्लीकेशनें अरेबिक में आ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। तो अरेबिक ट्रांसलेशन की वजह से मरसूल सरे फहरिस्त है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मरसूल के अंदर कम्प्लीटली सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, इवन के वो कॉरियर डिलीवरी का भी सिस्टम है उनके पास। लेकिन इसके अंदर से प्रॉफिट निकालना कैसा है? देखें, फूड डिलीवरी का सबसे मामला ये है कि आप एक लोकेशन पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको एक ऑर्डर आता है जो कि ऑर्डर 10 किलोमीटर के फासले पर है। ऑर्डर की कीमत 50 रियाल आपको डिलीवरी चार्जेस मिल रहे हैं। ठीक है, आपने उस रेस्टोरेंट पर जाना है, जाके वो ऑर्डर लेना है। और लेना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अपने पैसों से वो ऑर्डर लेते हैं,
लेके आप चले जाते हैं कस्टमर के पास और कस्टमर आपको उसकी पूरी पेमेंट कर देता है और आपको आपकी फीस, आपको जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक जगह पे खलल कहाँ आती है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें खलल यहाँ आ रही है कि कंपनी परसेंटेज बहुत ज़्यादा ले रही है, जो अप्रॉक्सीमेटली 30% है। 30% तक वो आपसे ले रहे हैं प्रॉफिट, यानी 100 रियाल पीछे आपको 70 मिलेंगे। जो 100 रियाल की डिलीवरी चार्जेस मिलना, मैं कहता हूँ कि वो मक्के से आगे ही जाके मिलता है, इधर नहीं मिलता जद्दे के अंदर, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी के जो वो चार्जेस हैं वो बहुत लो हैं, क्योंकि इन कंपनियों के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो फिर लो रेट की वजह से जो है वो रेट नीचे आई जाता है और कस्टमर जो है वो सस्ते को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अगर आपने 50 रियाल कमाए हैं तो 30% का हिसाब लगा लें कि आपके हिस्से में तो सिर्फ 30-35 रियाल अप्रॉक्सीमेटली या 40 रियाल आ जाएंगे। लेकिन आपके सर के ऊपर प्लस गाड़ी के अखराजात हैं, आपके ऊपर अपने फैमिली एक्सपेंसेस हैं, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, आपका इकामा है, आपका जो है वो कफील के पैसे हैं, आपकी हर चीज़ है, और आप डेली में कितनी को बुकिंग्स उतार सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये चीज़ मैटर करती है कि अगर एक बंदा सऊदी अरब में रह रहा है तो कम से कम उसको 200 रियाल तक, 200 से 250 रियाल अगर वो कमाए तो वो अपना खर्चा उठा सकता है। ठीक है, अगर उसके पास गाड़ी है तो। अगर वो एक बैचलर है, उसकी गाड़ी के भी कोई अखराजात नहीं है, उसका जो है वो रूम का किराया भी बहुत सस्ता है, तो वो 150 रियाल उसके ऊपर लाजम है कि वो डेली का 150 रियाल तक वो पकड़ेगा, तो वो समझ ले कि वो अपने अखराजात कवर कर रहा है। तो होता ये है कि आपने ये एक बुकिंग उतारनी है, आपको ज्यादातर बुकिंगें ज्यादा फासले पे आएंगी। ठीक है, इधर से उठा के उधर सामान है, उधर से उठा के इधर है, यानी कि 5-6 किलोमीटर प्लस इसके अंदर आपको किलोमीटर भी पड़ते हैं, और इसमें टाइम के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, टाइम के भी कोई चार्जेस नहीं है, आपको 1 घंटा लगे, आपको 2 घंटे लगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बुकिंग फूड, आप जो वो क्या कहते हैं खाना लेकर आगे पहुंचते हैं, ऑर्डर लेके पहुंचते हैं, पता चलता है कि कस्टमर आपसे रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था, जो आपको नुकसान हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं उठाता। ठीक है, तो ये एक नुकसान हो जाता है, ये इसकी एक डार्क साइड ऑफ द बिजनेस आप कह लेना, ये इसकी डार्क साइड है कि ज़्यादातर लोग बीच में स्कैमर्स भी होते हैं। कुछ होते हैं कि वो ज़्यादा खाना मंगवा लेते हैं, वो फिर बाद में वो रिसीव नहीं करते हैं। तो आप इसमें पहली चीज़ का ख्याल तो ये करें कि सारा जो भी ऑर्डर आप लें कस्टमर को कि भाई ऑनलाइन पे कर दो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जितना भी इसके अंदर जो है काम करें, 200 रियाल से ऊपर आपने अपना राइड नहीं उठाना। आप अपना एक टारगेट रख लें कि अगर मैंने जेब से खाना खरीदना है तो मैं इससे ज्यादा महंगा खाना नहीं लूंगा, क्योंकि ये कंपनियां इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देती कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं, 500 रियाल, 1000 रियाल, आप उसका कस्टमर के कहने पे 500-600 रियाल, 1000 रियाल का खाना ले लो और लेके जी आप कस्टमर को डिलीवर करो। आपके पास खुली इजाजत है कि आप उस राइड को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर कंपनी आपके साथ ताउन नहीं करेगी, ये सिर्फ कहानी है कि वो जी आपको दे देंगे, पैसे दे देंगे, ये वो। आपका टाइम ज़ाया हो गया, आपका सारा दिन ज़ाया हो गया, आपके पैसे ज़ाया हो गए, इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने एक टारगेट रख के चलना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आता है कि हम अगर सारा दिन काम करें फूड डिलीवरी के साथ तो हम कितने को पैसे कमा सकते हैं। देखें, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जुमेरात जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। हफ्ते वाले दिन ये होता है कि आपका काम ही शुरू होता है तकरीबन असर के बाद, जुमे वाले दिन भी जोर के बाद काम शुरू होता है। और आप सबसे सस्ता राइड जो है इनका 15 रियाल का है, आपके हिस्से में 8-10 रियाल आते हैं। और अगर आपको अलबेक लेना पड़ जाए और आपको ताजिज लेना पड़ जाए, बाज़ ऐसा होता है कि मॉलों के अंदर रेस्टोरेंट होते हैं, हॉट बैग को साथ रखना पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो पेचीदगी हैं जो कि बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मैं रोज़ की 10 बुकिंग उतार लूँगा, 20 बुकिंग उतार लूँगा, इसमें कोई सदाकत नहीं है।
ठीक है। 10-20 बुकिंगें उतारना बहुत मुश्किल काम है, यानी 15 से 20 बुकिंगें उतारना बहुत मुश्किल काम है। आपको सारा दिन लग जाएगा तो आप बहुत मुश्किल के साथ को 10 राइड पूरे कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 15-15 की औसतन, यानी एवरेजली अगर आपने 15 रियाल का आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो आपका 150 रियाल तक आप पकड़ सकते हैं। तो 150 रियाल अगर आप पकड़ रहे हैं, आप अगर आप अपनी गाड़ी डाल के चला रहे हैं, बीच में अपनी किस्तें देनी है गाड़ी की, और आपने पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी भरने हैं, और अब आपके पीछे बच्चे भी हैं, और आपके अखराजात भी हैं, कफील भी है, इकामा भी है, तो मैं तो कहता हूँ कि इसके अंदर तो आप खुद इसमें हिसाब लगा सकते हैं कि आप नहीं वो कुछ कमा सकते जो आप एक एक्सपेक्ट करके एक फील्ड में इन हो रहे हैं। तो जो लोग भी अगर ये सोचते हैं कि गाड़ी किश्तों पर लेके फूड डिलीवरी में डाल दी जाए, तो मैं उनको एक बरादराना मेरा मशवरा है कि उस फैसले के ऊपर एक दफ़ा सोचें, इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आप जो फैसला करने जा रहे हैं वो सही भी है कि गलत है। क्योंकि गाड़ी जो अपने किश्तों पे लेनी है ना, वो जान नहीं छुटती है बंदे की। 5 साल तक, 5 नहीं बल्कि 6 साल तक आप उनके जाल में फंसे हुए हैं, फाइनेंस कंपनियों के। लेफ्ट राइट वाला कोई काम नहीं है, उनके हाथ में बहुत इख्तियार है, उनके हाथ में बड़े बड़े ऐसे समझ लें कि वीक पॉइंट है जिससे वो आपके ऊपर केस उल्टा कर सकते हैं। और अब आप गाड़ी सिर्फ फूड डिलीवरी के ऊपर लेंगे, आपको किस्त देनी देनी है। इसमें बड़े ऐसे दिन आते हैं जिस दिन काम ठंडा होता है, काम स्लो होता है, काम तेज़ भी होता है, लेकिन आप उसमें बहुत खींच के 200 रियाल कमा सकते हैं। वो भी अगर आपकी गाड़ी ना हो, आपकी बाइक हो, और आपके अखराजात कम हो, और आप यहाँ बैचलर हैं, आप अकेले हैं, रह रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। ये काम किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है? कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए फूड डिलीवरी का काम मैं कहता हूँ फेवरेट है? ये उन लोगों के लिए फेवरेट है जो कि ये समझते हैं कि भाई हम अपना, हमारा बिजनेस चल रहा है, अपनी हमारी जॉब चल रही है, हमने रात को थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने, तो वो आराम से जाके कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी पकड़ के अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं।